सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के कुरुक्षेत्र बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट स्कीम्स, विकास योजनाएं, कक्षा 8 का 7वां चैप्टर है। और सभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, आपने लाइब्रेरियन का पेपर देखा, उन सभी में ये योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो योजनाएं हैं वो किस किस की कौन सी योजनाएं हैं जिससे पे फोकस किया गया है। राजस्थान अध्ययन में जो योजनाएं हैं वो जो पुरानी योजनाएं हैं उनके राजस्थान की योजनाएं और एक है राष्ट्रीय योजनाएं। ये दोनों है राज्य की योजनाएं और राष्ट्रीय योजनाएं, दोनों का हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मैं आपको एग्जाम से पहले 4th ग्रेड वीडियो सभी पटवार, सीईटी, कृषि पर्यवेक्षक सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक मैं आपके लिए योजनाओं की वो वीडियो है वो बना दूंगा जो राजस्थान में वर्तमान में चल रही है, राष्ट्रीय और राज्य की योजनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कृषि संबंधी योजनाएं। ठीक है, कृषि संबंधी योजनाएं। तो यहाँ पे योजना कार्यक्रम का नाम है कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM वे बोलते हैं इसको, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PFBY, फसलों का बीमा कर किसानों को राहत देना, राष्ट्रीय आयुष मिशन है, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना, किसान कलेवा योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए किसान कलेवा योजना होता है, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अब इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। अब अपडेट के साथ जो भी योजनाएं हैं वो मैं उसके आपको अभी मैंने बताया था, वो उसके सेपरेट मैं अलग वीडियो बना दूंगा, राज्य और राष्ट्रीय अलग अलग। ठीक है, कृषि व्यापार के लिए व्यापारी, कृषि श्रमिकों मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये सभी योजनाएं वर्तमान में भी चालू है। कोई स्कीम है वो बंद नहीं हुई है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, SC/ST, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं कृषि संबंधी योजनाएं कंप्लीट हो गई। 8 है, ये है इकोनॉमिक्स जोन, स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जोन। भामाशाह रोजगार योजना ये पढ़ ली अपने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाता है युवा शिक्षित बेरोजगारों को, यूथ एजुकेटेड जो बेरोजगार है या महिलाओं को, वुमेन्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये भी वर्तमान में चल रही है। इसके अंदर ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना, 2 वर्ष के लिए। अब वर्तमान में इसके क्या अंदर मेरे को ये योजना का थोड़ा यहाँ पे पता है, तो मैं इस योजना के बारे में बता देता हूँ। तो आपको क्या है कि 2 या 3 घंटे किसी सरकारी संस्था में आपको जाना पड़ता है, जैसे पंचायत समिति हो गई, अपने जो विद्यालय हो गए, वहाँ पे जाकर अपनी सेवा देनी होती है, तभी आपको ये बेरोजगारी भत्ता या ये रुपये मिलते हैं। वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, भामाशाह योजना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगली है, ये 4 योजनाएं थी, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, भामाशाह योजना। अब आती है हेल्थ रिलेटेड स्कीम। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन, ग्रामीणों शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक बनाना, जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को शिक्षा संस्थानों तक लाना व घर ले जाना, आयुष्मान भारत
सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, अशोक गहलोत द्वारा ये योजनाएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये योजना लागू की गई थी, जो वर्तमान में भी प्रचलित है और अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध करवाना, बीमारियों की निःशुल्क जांच करवाना। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्वावलंबन योजना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। स्वावलंबन योजना गरीब महिलाओं, विडो और डिवोर्सेज और ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाता है। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति, गरीब बालिका संरक्षण सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, लड़कियों शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक राजीविका भी है, राष्ट्रीय राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना। और एक इसके अलावा यहाँ पे वर्तमान में जो काली बाई व्हील स्कूटी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, ये वर्तमान में कार्यरत योजना है। इन सभी की मैं एक वीडियो वो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आपको ये राजस्थान ज्योग्राफी का आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स सीरीज का। और फिर इसके बाद में 2 चैप्टर और रहे हैं, वो पॉलिटी के हैं। राजस्थान अध्ययन अपनी कंप्लीट है। 6 to 10 आप पढ़ सकते हैं। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना के आपके लिए डाल दिए हैं। आर्ट एंड कल्चर के, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के और पॉलिटी के 2 रहे, वो भी डाल दें, और हिस्ट्री के टॉपिक वाइज भी डाल दिए। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ग्रामीण विकास की योजना, डेवलपमेंट स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसके अंदर एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास के लिए। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। 2024 में इसके 10 साल हुए। 2025 में, वर्तमान में 2025 में इसके कितने साल? 11 साल। खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण। अटल भूजल योजना, सामुदायिक उपयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। अब शहरी योजना भी अशोक गहलोत द्वारा लागू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव पथ, मेगा हाईवे से ग्रामीण सड़कों को जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। ये हमने कल भी पढ़ी थी योजना। इसके अलावा इन योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे योजनाओं को, ये तो बच्चों के लिए आप यहाँ पे इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर विकास कृषि विकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम रिक्को, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य वितरण योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना। अभी टैबलेट वितरण है इसके स्थान पर वर्तमान में। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना। इसके अलावा एक काली बाई भील योजना, काली बाई भील सपुटी योजना। पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों समाज के गरीब वर्गों के लिए अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन सहयोग उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एक नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं सुविधाओं के लेने के लिए काम में लिया जा सकेगा। एक गुलाबी सा भी एक रोज जो एक कार्ड जारी किया गया था अभियान के माध्यम से, तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा चिरंजीवी योजना थी मुख्यमंत्री 1 मई 2021 को जो लागू की गई थी। इस कार्य योजना मुख्य लक्ष्य से गरीबी को सभी जगहों से समाप्त करना था। 2015 में सतत विकास कंटिन्यूस डेवलपमेंट का ये एक एजेंडा अपनाया गया। इस योजना का लक्ष्य था
कि सभी जगहों से हमें बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना है। सतत विकास गोल 2030, इस एजेंडे का लक्ष्य गरीबी का अंत, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 17 लक्ष्य भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, और इसके ये इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। और इसके अलावा किफायती स्वच्छ ऊर्जा, समानजनक कार्यों के लिए आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्त, सामूहिक भागीदारी। इसके लिए हमारे इन विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? और एक आपके लिए दो वीडियो और बची है, तो वो राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित होगी। वो वीडियो भी आपके अपने 30 अगस्त से 1 अगस्त से नया शेड्यूल के हिसाब से अपने वीडियो मिलेगी आपको। और 4th ग्रेड की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सके सभी को। और एक आपकी डिमांड थी कि लैब असिस्टेंट, किसी ने कमेंट किया था, और आपको पता हो तो 900 पोस्ट लैब असिस्टेंट की 900 प्लस पोस्ट आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी। राजस्थान भूगोल और विज्ञान वर्ग के लिए अलग अलग ये पोस्टें रहेगी। तो आप तैयारी के जुट जाइए, भर्तियों का दौर है, आपके लिए अच्छा मौका है। तो और हम भी अपना सार्थक प्रयास कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय